गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे भाई। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अपनी जो कल क्लास रही थी वो लास्ट अपन ने टाइप 5 कर ली थी, जिसके अंदर एंगल बेस्ड क्वेश्चन अपन ने किए थे। और आज की जो टाइप रहेगी अपनी वो नेक्स्ट टाइप रहेगी कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी बताओ आपको इसके अंदर आपको जो चीज़ें हैं वो क्या है, अभी बताओ। चेंजिंग बिटवीन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन बनाना, उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है चीज़ों को, किस तरह से डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, वो चीज़ अपन समझेंगे। ध्यान से देखना। पहला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो क्वेश्चन देखो। देखो वो क्वेश्चन अपना जो रहेगा वो देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसका क्या क्वेश्चन रहेगा। देखो आपको बोला गया है कि यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हैं क्या, कि एक जो साइड है, जैसे ये दे रखी है दक्षिण पश्चिम, आपको क्या दे रखी है अभी बताओ, साउथ वेस्ट। आपको क्या दे रखा है अभी बताओ, साउथ वेस्ट। इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। और उत्तर पश्चिम को बोला जाता है दक्षिण पूर्व। तो आपको बताना है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब देखो एक डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन का नाम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। और फिर आपको दो चीजें देखिए, तीसरी पूछिए कि बताओ इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे वो समझो। देखो पहला काम है, अपन जनरली अपन देखो डायरेक्शन बनाएंगे अपनी, ये वाली प्लस का साइन जो बनाते हैं वो देखो। तो अपन बोलते हैं सर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट। इनके बीच में जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है साउथ ईस्ट। इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है साउथ वेस्ट। और इनके बीच में जो होता है वो क्या होता है नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है अपन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो आपको क्या बोला गया है, यदि साउथ वेस्ट यानी जो रियल में साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कहाँ है, आप बोलोगे सर ये रहा दक्षिण पश्चिम। तो रियल में साउथ वेस्ट है, रियल में जो साउथ वेस्ट है ये वाली साइड, इसको क्या बोला जाता है अभी बताओ, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो रियल में तो कौन सी है आपकी, दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट है। इसको जो बोला जाता है वो नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। यानी इसको क्या बनाया गया है अभी बताओ, नॉर्थ ईस्ट बनाया गया। तो क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट। फिर आगे चलो, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये जो साइड है, ये जो डायरेक्शन है, इसको क्या बोला गया है, या इसकी जगह क्या आया है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इसकी जगह क्या आया है बताओ, साउथ ईस्ट। ये दो चीजें दी गई है आपको। और आपसे पूछा है कि अगर ये चेंजमेंट होता है तो जो साउथ होगा ना उसकी जगह क्या आ जाएगा, या उसको क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आप ये चेक करो कि कौन सी साइड कहाँ से कहाँ तक आई है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक आई है। तो आप बोलोगे सर कि ये साउथ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट आया, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ से घूम के इस साइड पे है, इस साइड आया कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर हाँ इस तरीके से घूमा है। मैं चेक करूंगा कि कितना डिग्री घूम रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है। तो कितना डिग्री का मतलब आप बोलोगे ये 45 है, ठीक है। ये 45 है, ये 45 है, और ये कितना है 45। तो ये 90 90 कितना हो जाएगा 180। यानी जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री क्लॉक साइड घूम रही है। ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी, क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम रही है। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ, नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है, तो साउथ ईस्ट यहां से ये भी घूम के इधर आई है। तो ये भी आपका पता है कि ये क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूमी है, अभी बताओ 180 डिग्री। यानी हर जो साइड है वो क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है अभी बताओ, 180 डिग्री। वो कितना डिग्री घूम रहा है अभी बताओ आपका, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको ये बोला है कि अगर ये चीज, ये प्रोसेस चलती है तो आपको ये बताना है कि जो रियल में साउथ है, आपको रियल में साउथ ये रहा, ये जो आपको रियल में साउथ दिख रहा है ये वाला, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। तो इसकी जगह भी यहां से ऊपर से कोई ना कोई साइड आएगी, कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी, और वो डायरेक्शन 180 डिग्री घूम के आएगी। तो 180 डिग्री घूम के कौन सी आएगी, आप बोलोगे सर नॉर्थ आएगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट में होगा। तो ये 180 डिग्री घूम के आके यहाँ पे कौन हो जाएगी भी बताओ, नॉर्थ। यानी जो साउथ होगी उसकी जगह कौन सी घूम के आएगी भी बताओ, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भी बताओ, सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्या करना है, पहले आपने नॉर्मली डायरेक्शन देखी कौन सी क्या होती है, फिर आपने ये देखा कौन सी डायरेक्शन कितनी घूम रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्वेश्चन में आपने देखा कि हर डायरेक्शन 180 डिग्री घूम रही है, तो आपको बताना था कि साउथ की जगह क्या आएगा या दक्षिण को क्या कहा जाए। साउथ की जगह ऊपर से कोई डायरेक्शन आएगी और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। तो 180 डिग्री घूम के कहाँ जाएगी आपकी, साउथ में आ जाएगी। समझ गए इस चीज को। अब इसका क्या अपन शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक भी यही है, देखो आपको ये पता करना है कितना डिग्री घूमी। तो आपने देखा कि क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा, भी बताओ 180 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, भी बताओ दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसका अपोजिट घुमा दो। यानी अगर क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम रहा है तो अपन घुमा देंगे, जो पूछा जाए उसको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दो, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, आपको साउथ पूछा था, क्या पूछा था अभी बताओ, साउथ। तो साउथ को मैं क्या घुमाऊंगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा देता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड में, और इस साइड में 180 घुमाऊंगा तो कौन सा आंसर आएगा, अभी बताओ नॉर्थ। और वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो बन जाएगा वो राइट आंसर आपका बन जाएगा। समझ गए इस चीज को, कि जैसे जैसे घुमाने के लिए बोल रहा है आपने घुमा दिया, और घुमाने के बाद जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभी बताओ नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट को कहा जाए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व को बोला जाए उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट को बोला जाए नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम को बोला जाए आपका साउथ ईस्ट, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। पहला काम अपना प्लस बना लो, ये देखो मैंने प्लस बनाया। ये कौन सी होगी, नॉर्थ। ये कौन सी होगी, साउथ। ये होगी ईस्ट। ये कौन सी होगी आपकी, वेस्ट। फिर देखो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगी आपकी कौन सी, साउथ ईस्ट। ये हो जाएगी आपकी कौन सी, साउथ वेस्ट। और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ। इस तरीके से जो साइड है वो आपने बना ली। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग देखो किस तरीके से उसको घुमाया जा रहा है, बस ये चेक करना है कि उसका पैटर्न कितना डिग्री घूम रहा है। आपको बोला है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, ये रहा आपका साउथ ईस्ट, कौन सा है अभी बताओ, ये रहा आपका साउथ ईस्ट। इसको क्या बोला जाता है अभी बताओ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इसकी जगह आ जाता है क्या अभी बताओ, नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने लिख लिया। फिर आ गया वो जो उत्तर पूर्व है, जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, एक्चुअली में जो नॉर्थ ईस्ट है उसको क्या बोला जा रहा है अभी बताओ, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पूर्व ये रहा, इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट है, एक्चुअली में जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कौन सा है अभी आपका, ये रहा। इसको क्या बोला जाता है बताओ, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोला जाता है बताओ, साउथ ईस्ट। मतलब यहाँ जो आ जाता है वो कौन आ जाता है अभी आपका, साउथ ईस्ट आ जाता है। तो जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो उसकी जगह आती है। ये एक्चुअल साइड है, इनकी जगह ये चीजें आ जाती है, या फिर ये डायरेक्शन आ जाती है। तो आपको बोला है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट को क्या होगा, या इसकी जगह कौन सी आएगी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, आपको यही चेक करना है कि कौन सी साइड कितना डिग्री एंगल घूम रही है। आप बोलोगे सर जैसे मैं साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट की जगह है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ऊपर है, तो नॉर्थ ईस्ट घूमा इधर का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज 45 ये 45 ये, तो क्लॉकवाइज वो कितना डिग्री घूमा, 90 डिग्री। ये डायरेक्शन 90 डिग्री घूम रही है, ठीक है। फिर आगे चेक करो, साउथ ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की जगह साउथ ईस्ट, तो ये भी घूमी और कितना डिग्री है ये भी बताओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट घूम के यहाँ आ गया, तो ये भी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घुमा, 90। तो मेरे को पता चल गया कि हर साइड जो है वो क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूमेगा, वे बताओ 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री। अब मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये रहा नॉर्थ वेस्ट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा। तो आप जनरली बता सकते हो कि सर इसकी जगह भी कोई नई डायरेक्शन आएगी, और पीछे से ऐसी डायरेक्शन आएगी जो क्लॉकवाइज घूम के आएगी। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने का मतलब कौन सी आ जाएगी भी बताओ, साउथ वेस्ट। कौन सी आएगी, ये वाली इधर चली जाएगी। तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने पता चल गया है कि क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री, तो सीधा आंसर निकालने के लिए क्या करता, जो पूछा गया
पूछा क्या गया है अभी बताओ, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। तो उसको क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाने पर जो डायरेक्शन आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया तो साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खंबा रोड क्रॉसिंग पर स्थित है। खंबा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूर्व दिशा की ओर हो जाता है, जिस कारण पश्चिम दिशा की ओर समझकर सीता गलत दिशा में चली जाती है। तो बताइए उसकी चलने की वास्तविक दिशा क्या थी। अब आपने देखा होगा कि भाई अपन जैसे जाते हैं, कोई भी रास्ते में जाते हैं तो ऐसे डायरेक्शन का जो अपना प्लस होता है वो लगा हुआ होता है। अब वो क्या हुआ, वो प्लस किसी भी दुर्घटना की वजह से चेंज हो गया, अलग अलग डायरेक्शन बताने लगा, सही डायरेक्शन नहीं बता रहे। तो आपको बोला गया है कि एक लड़की जो है वो डायरेक्शन, मतलब जो खराब खंबा है, जो गड़बड़ हो गया है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलने लगती है। तो आपको बताना है कि जबकि वो रियल में कौन सी दिशा में जा रही है, वो चीज आपको बतानी है। तो चलो बताते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहला काम अपना वही रहेगा, प्लस बनाएंगे अपन। तो देखो ये मैंने क्या बना लिया भाई, भी तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट। ये बीच में बनेगा आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, ये बनेगा आपका कौन सा, साउथ ईस्ट, ये बनेगा आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या बनेगा अभी बताओ, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या बोला, ए डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द रोड क्रॉसिंग। रोड क्रॉसिंग पे आपका क्या है कि डायरेक्शन खंबा लगा हुआ है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से द पोल टर्न्ड इन ए सच मैनर दैट द पॉइंटर विच वॉज शोविंग ईस्ट, विच वॉज शोविंग ईस्ट, यानी जो पॉइंट आपको कौन सा दिखा रहा था भाई बताओ, ईस्ट दिखा रहा था। रियल में जो कौन सा बता रहा था, ईस्ट बता रहा था, स्टार्टेड शोविंग साउथ, वो साउथ दिखाने लगता है। वो कौन सा दिखाने लगता है अभी बताओ, साउथ। यानी जो ईस्ट दिखा रहा था वो कौन सा दिखाने लग गया है अभी बताओ, साउथ। सीता ए ट्रेवलर वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट, इन वो डायरेक्शन एक्चुअली सी वाज ए ट्रेवलिंग। यानी सीता तो उस गलत खंबे के अकॉर्डिंग चलने लगती है। तो आपको बताना है कि उसकी रियल में अब दिशा कौन सी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। खंबा दुर्घटना होने के कारण वह वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूर्व की ओर हो जाता है, जिस कारण सीता पश्चिम की ओर चलना चलती है। यानी जो आपका ईस्ट दिखा रहा था अब वो क्या दिखाएगा अभी बताओ, दक्षिण। दक्षिण दिशा से घूमकर पूर्व दिशा की ओर होने का मतलब है कि जो पहले आपको ईस्ट दिखा रहा था वो अब कौन सी दिखाने लगेगा, साउथ। तो आ जाओ यहाँ पे, अपन बोलेंगे सर जैसे जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। जो ईस्ट दिखा रहा था रियल में ईस्ट ये है, अब ये कौन सी दिखाने लग गया अभी बताओ, साउथ। ईस्ट की जगह वो कौन सी आ गई भी बताओ, साउथ आ गई। ईस्ट की जगह कौन सी आ गई, साउथ आ गई। तो आपको अच्छे से पता है अगर ये साउथ होगी तो साउथ के अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर नॉर्थ होगा। साउथ के अपोजिट क्या होगा भी बताओ, नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट राइट साइड में क्या होगा भी बताओ, ईस्ट। और ईस्ट के जस्ट राइट साइड में क्या होगा भी बताओ, वेस्ट। यानी जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो उस खंबे की घूमने के बाद की साइड है, वो उसके घूमने की बाद की साइड है। तो आपसे क्या पूछा है कि सीता जो थी, सीता, सीता कौन सी दिशा में जाने लगी भी बताओ, पश्चिम दिशा की ओर समझकर गलत दिशा में जाने लगी। यानी वो पश्चिम को उसने पढ़ा और उसको पश्चिम जाना तो उसको पश्चिम में ही था, तो उसने वो पश्चिम के अकॉर्डिंग वो उसी दिशा में चली गई। लेकिन क्या पश्चिम रियल में पश्चिम है क्या, नहीं। तो पश्चिम है वो रियल में कौन सी थी भी बताओ, साउथ। इसका मतलब जो सीता गई थी उसकी वास्तविक जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी भी बताओ, साउथ थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा भी बताओ, राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट भी आपको यही बोला है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए भी बताओ, उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। यानी दक्षिण पूर्व है वो क्या बन जाए भी बताओ, उत्तर बन जाए। यानी जो रियल में दक्षिण पूर्व है उसकी जगह क्या आ जाए, उत्तर आ जाए, नॉर्थ आ जाए। जो रियल में उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, उसकी जगह क्या आ जाए, वेस्ट आ जाए। और आगे भी ये सीक्वेंस रहे तो आपको पश्चिम में बताना है क्या बन जाएगा। तो देखो अपन तरीका वही है अपना, प्लस बना के देखो, अच्छे से समझो, बिल्कुल गलत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। जैसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या होगा अभी बताओ, वेस्ट होगा। आपको क्या बोला है, चलो बीच वाली डायरेक्शन और बनना, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ये होगा कौन सा, साउथ ईस्ट, ये कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, और ये कौन सा होगा आपका, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है,
अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। आपको बोला है कि जो दक्षिण पूर्व है, जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ये रहा, ये जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन जाता है अभी बताओ, नॉर्थ। यानी यहाँ घूम के कौन आ जाता है अभी बताओ, नॉर्थ आ जाता है। ये नॉर्थ बन गया, जो रेड कलर से मैंने लिख रखा है वो नॉर्थ बन जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व क्या हो जाता है अभी बताओ, वेस्ट हो जाता है। ये क्या हो गया अभी आपका, वेस्ट आ गया, इसकी जगह वेस्ट आया। फिर आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम की जगह कौन सा आ जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पश्चिम का आपको बताना है कि उसकी जगह क्या है, लेकिन उसको बताने से पहले ये चेक करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो घूम रहा है वो डायरेक्शन कितना डिग्री घूम रहा है, वो चेक कर लो आप बोलोगे सर ये जो साउथ ईस्ट है उसकी जगह नॉर्थ आया, तो नॉर्थ तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आया। आपको पता है ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 45। 90 और 45 आप बोलोगे सर क्लॉक वाइज 135 डिग्री घूम रहा है। क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है बताओ, 135 आपका घूम रहा है। क्लॉकवाइज 135 आपका घूम रहा है। फिर चलो एक और चेक कर लो, नॉर्थ ईस्ट की जगह वेस्ट आया, तो ये भी बोलो कितना डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45, तो ये भी आप बोलोगे सर ये भी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रहा है 135। यानी हर जो साइड है, हर जो डायरेक्शन है वो कितना डिग्री घूम रही है आपकी, क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्या हो रही है आपकी, घूम रही है। तो आपको ये बताना है कि पश्चिम क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो पूछा है, जो आपसे पूछा है उसको अगर पहले क्लॉकवाइज है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, घुमाने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, कितना 135। तो 135 का मतलब ये 90 हो गया, ये 45। तो इसका मतलब जो वेस्ट होगा उसकी जगह कौन आ जाएगी, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। जो पूछा है उसको क्लॉकवाइज दे रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो क्लॉकवाइज, और घुमाने पे जो डायरेक्शन होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ गए इस चीज को। इसका आंसर जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, साउथ ईस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, क्या है वो देखो। क्वेश्चन आपको दे रखा है भी, क्वेश्चन में बोला है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर, यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा। देखो कोई तरीका, जैसे जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। देखो ये बोला है कि ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें होता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, पूरी डायरेक्शन अपन ने बना ली। अब जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। आपको क्या बोला है, दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा। दक्षिण पूर्व के स्थान पर कौन आ जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया आपका साउथ वेस्ट। यहाँ कौन आ जाए भी बताओ, साउथ वेस्ट आ जाए। अब आपको चेक करना है कि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की जगह साउथ वेस्ट है, कितना डिग्री घूम के आए आप वो चेक कर लो। आप बोलोगे सर ये यहां से यहां घुमा, और इस साइड वाला कौन सा होता है अभी, आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा होता है अभी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। और ये 45, और सामने वाला भी कितना होगा 45। तो 45 और 45 कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी हर जो साइड है वो कितना कितना डिग्री घूम जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। कितना डिग्री आ जाएगा अभी बताओ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम। तो अब आपसे ऑप्शन में चार दे रखे हैं कि तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन है पूर्व के स्थान पर पश्चिम। तो पूर्व कहाँ है, ये रहा। अब इसकी जगह क्या आएगा भाई बताओ, 90 डिग्री वाली जो डायरेक्शन है वो घूम के आएगी। तो यहां से 90 डिग्री घूमने का मतलब ये साउथ घूम के यहाँ जाएगा। तो ये ईस्ट क्या बन जाएगा भाई बताओ, साउथ। और बोला है पूर्व के स्थान पर पश्चिम, नहीं, पूर्व के स्थान पर क्या आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट के स्थान पे साउथ। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है पूर्व के स्थान पर दक्षिण। बताओ पूर्व के स्थान पर क्या आएगा भी बताओ, दक्षिण। दक्षिण तो घूम के आएगा ना इस ना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो आगे पढ़ लो। पश्चिम के स्थान पर दक्षिण, पश्चिम कौन सा है अभी बताओ, ये रहा। अब वेस्ट की जगह क्या आएगा अभी बताओ। आपको पता है कि हर जो साइड थी वो एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूम रही थी, 90 डिग्री। तो मैं वेस्ट की जगह ये वाली साइड आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या बन जाएगा, नॉर्थ। वेस्ट की जगह क्या आएगा, नॉर्थ। लेकिन इसमें क्या बोला है, साउथ। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत।
उत्तर के स्थान पर पश्चिम, उत्तर के स्थान पर क्या आएगा तो पश्चिम नहीं आएगा, ईस्ट यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ईस्ट। ये भी मेरा क्या हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा बैठा वो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जिसमें क्या बोला गया है पूर्व के स्थान पर क्या होगा भी बताओ दक्षिण, पूर्व के स्थान पर क्या हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शन का क्या किया गया बताओ चेंजमेंट किया गया। तो आपको जैसा बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, जो आपसे पूछा गया है वो अपन क्या कर देंगे बता देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो कुछ घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी देख लो, इसके अंदर क्या है कि 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। तो बताओ 2:45 पर मिनट की सुई की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। आपको क्या बोला गया है कि जब घड़ी में 12:30 बजते हैं, 12:30 बजा दो घड़ी। देखो आपको पता है ऊपर 12, नीचे 6, इधर कितना होता है 3, इधर कितना होता है 9, 1, ये कितना होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये कितना होता है 11। घड़ी ऐसी होती है अपनी। अब घड़ी में बोला है जब 12:30 बजते हैं, तो 12:30 का मतलब ये होता है कि जो आपकी मिनट की सुई होगी, तो मिनट की सुई होगी वो तो किस पे होगी भी बताओ 6 पे होगी। मिनट की सुई तो किस पे होगी 6 पे। और जो घंटे की सुई होगी वो लगभग लगभग मानते हैं अपन 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के कहाँ होगी बीच में। ये होती है आपकी कंडीशन। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, कि जो घंटे की सुई है आपकी ये वाली, ये वाली ये लगभग 12 से कहाँ होती है 1 के बीच में आपकी ये बनती है। ठीक है, अब क्या बोला है कि 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर, घंटे की सुई तो कहाँ होती है भी बताओ उत्तर की ओर, और मिनट की सुई कहाँ होती है भी बताओ दक्षिण की ओर। तो आपको बताना है कि 2:45 पर की सुई किस दिशा में होगी, 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब एक चीज बताओ अगला क्या बोल रहा है, वो देखो इसको इस तरीके से दिखा रहा है कि 12:30 पर। अब देखो जब 30 होती हैं तो आपको पता है कि मिनट की सुई जस्ट किस पे होगी भी बताओ 6 पे, और ये कौन सी होगी भी बताओ साउथ होगा। ये कौन सा होगा साउथ। अब वो ये मान रहा है कि इसमें जो है ना ये घंटे वाली सुई, हालांकि ये 12 से 1 के बीच में होती है, लेकिन इसको क्या मान रहा है भी बताओ वो नॉर्थ मान रहा है। हालांकि ये नॉर्थ में नहीं होगी, लगभग नॉर्थ से आगे होगी, ईस्ट के कहाँ होगी भी बताओ पहले होगी, नॉर्थ के आगे होगी और ईस्ट के कहाँ होगी भी बताओ पहले होगी। तो आपको बताना है कि अगर ये चीज रहती है तो 2:45 पर मिनट की सुई, अपने को केवल किससे मतलब है अभी तो मिनट की सुई, तो मिनट की सुई आपको बोला है 2:45 पर ज्ञात कीजिए। तो 2:45 कब होगा, आपको पता है कि 2:45 कब बनता है वो देखो। 2:45 का मतलब होता है कि जो आपकी मिनट की सुई होगी ना वो किस पे होगी भी बताओ 9 पे, वो किस पे होगी 9 पे। और ये जो घंटे वाली सुई होगी वो लगभग लगभग होगी आपकी 2 से 3 के बीच में, 2:45 का मतलब 2 से 3 के बीच में हो। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये मिनट की सुई हो, और ये होगी आपकी हावर वाली सुई। ये हावर की हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी मिनट की। तो आपको पूछा है कि जो उसकी सुई है वो कौन सी तरफ होगी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई देखो ये साउथ है और ये नॉर्थ मान रहे हैं, तो ये अपन क्या मानेंगे इस तरफ की जो साइड होती है वो ईस्ट होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी वेस्ट हो जाएगी। और वेस्ट की तरफ का मतलब क्या है भाई, ये जो आपकी सुई होगी वो कहाँ होगी आपकी वेस्ट। मिनट की जो सुई घड़ी वाली मिनट की जो सुई होती है वो किस तरफ होगी भी तो वेस्ट की तरफ। और वेस्ट आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा भी तो बी आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। समझ गए इस चीज को कि 12:30 पर जो आपकी घंटे की सुई है वो उत्तर की तरफ होगी, मिनट की जो सुई है वो दक्षिण की तरफ है। मिनट की जो सुई है वो कहाँ है दक्षिण। और आपको पता है कि जब 12:30 बजते हैं तो मिनट की सुई कहाँ की तरफ होती है भी बताओ दक्षिण की तरफ ही होती है, क्योंकि वो 6 पे होती है। 6 का मतलब होता है 30 मिनट, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी वो साउथ की तरफ हो जाएगी। तो आपसे पूछा 2:45, 2:45 कब होते हैं जब 2 से 3 के बीच में घंटे वाली सुई, और ये किस पे होती है 45 9 पे होती है। और 9 आपको पता है अगर ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा आपका विदो वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका ईस्ट बन जाएगा। तो आपसे मिनट की सुई पूछी थी तो आपने किस तरफ कर दिया विदो वेस्ट की। ठीक है, चलो
आपको बोला है जब घड़ी 6:20 का समय दिखाती है तब मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर होती है, तो घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करो। ये देखो ध्यान से, कभी अपन बनाते हैं किस तरीके से बनाएंगे। पहले आपको घड़ी बनानी होगी, तो ये चलो घड़ी बना लो। ठीक है, ये घड़ी में ऊपरी ऊपर क्या होता है 12, नीचे 6, इधर होता है 3, इधर होता है आपका 9, 1, ये कितना होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 10, और ये कितना होगा 11। अब बोला जब 6:20 होती है तो 6:20 का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। 6:20 पे जो आपकी मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई तो हो जाएगी किस पे भी बताओ, 4 पे। 4×24 हो जाएगी, ये मिनट की सुई। ये कौन सी होगी, मिनट की। और जो घंटे की सुई होगी आपकी भाई, वो 6:20 का मतलब है 6 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 6 से कहाँ होगी, थोड़ी सी ज़्यादा। ये हो गया 6 बज के कितनी मिनट हो गई, 20 मिनट। ये आपकी कौन सी होगी, हावर वाली सुई। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिखाती है, मिनट की सुई कौन सी दिखा रही है अभी बताओ, उत्तर पूर्व। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ये अपन बनाते हैं, प्लस का साइन जो होता है वो इस तरीके से अपना बनता है, ये वाला देखना ध्यान से। प्लस का साइन अपन इस तरीके से बनाते हैं। देखो, अगला ये बोल रहा है कि ये जो है ना मिनट की सुई जो आपको 4 की तरफ दिखाई देती है, ये जो साइड है वो कौन सी है अभी बताओ, उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट है। ये कौन सी होगी भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट। मैंने ये बना दी, कौन सी होगी भी बताओ, नॉर्थ ईस्ट। आपको अच्छे से पता है नॉर्थ ईस्ट कब होगी, ये तभी हो सकती है जब इधर तो क्या हो भी बताओ, नॉर्थ, इधर क्या हो आपका, ईस्ट हो। नॉर्थ के जस्ट साइड में ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है अभी बताओ, साउथ होता है। तो आपको क्वेश्चन में देखो ये बन गया है कि इधर नॉर्थ मान रहा है, इधर क्या मान रहा है, साउथ मान रहा है, इधर ईस्ट मान रहा है, इधर क्या मान रहा है, वेस्ट। तो आपसे बोला है घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करो। तो घंटे की सुई किसके बीच में है भी बताओ, ईस्ट और साउथ के, ईस्ट और किसके बीच में है, साउथ। ईस्ट और साउथ, तो ये जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी भी बताओ, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा भी बताओ, राइट आंसर। क्योंकि ये वाली बतानी थी, और ये किसके बीच में है भी बताओ, आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में आपको ये वाली सुई आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अब बताओ, जो ये क्वेश्चन अपने किए हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन वाले, कर सकते हो इजीली। जो आपको चीजें बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपन घूमते रहेंगे, जैसा आपको घुमाया गया वो पता कर लेंगे कितना डिग्री घूम रहा है। उसके पश्चात अपने को जो पूछा है वो अपन चेक कर लेंगे कितना डिग्री आपको घूम। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप रहेगी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी बताओ नेक्स्ट टाइप क्या है, बेस्ड ऑन शैडो। बेस्ड ऑन किस पे है अभी बताओ, शैडो। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये वाले भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं अभी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेस्ड ऑन शैडो। तो इसका किस तरीके से जो आपकी छाया होती है वो किस तरीके से होगी सूर्य के अकॉर्डिंग, वो अपन देखेंगे। देखो, बेस्ड ऑन शैडो। अब आपको एक अच्छे से पता है कि जो छाया रिलेटेड होती है आपकी, छाया किससे रिलेटेड होती है, छाया डिपेंड करती है सन पे। किस पे डिपेंड करती है अभी बताओ, सन पे। सूर्य पे हमेशा जो छाया है वो क्या करेगी आपकी, डिपेंड करेगी। और वो किस तरीके से डिपेंड करती है, ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपका सनराइज होता है, जब आपका क्या होता है भाई बताओ, सनराइज। ये हुआ मान लो क्या आपका सनराइज। सनराइज का मतलब हो गया सूर्य उदय। क्या होगा अभी बताओ, सूर्य उदय। इस टॉपिक को करने के लिए थोड़ा सा अपन सन के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह कैसे रिएक्ट करता है। तो सनराइज का समय जो सन होता है वो आप बोलोगे सर ईस्ट में होता है। सन कहाँ होता है अभी बताओ, आपका ईस्ट में होता है। अब देखो, हमेशा मेरा एक पॉइंट याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि जो शैडो होती है आपकी, जो आपकी शैडो होती है, छाया जो होती है आपकी, ये जो छाया जो होती है, हमेशा याद रखना कि जो छाया होती है वो आपके विपरीत होगी। वो क्या होगी आपकी, विपरीत होगी। किसके विपरीत होगी भी बताओ, सन यानी सूर्य की। किसके विपरीत होगी भी बताओ, अपोजिट होगी किसके, हमेशा सन के। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी छाया होती है, शैडो होती है, वो हमेशा अपोजिट होती है। और अपोजिट किसकी होती है भी बताओ, आपके सन के हमेशा अपोजिट साइड में आपकी वो छाया बनती है।
कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, ध्यान से देखना। जैसे ये बनाया मैंने, ये सनराइज, ये आपका सूर्य है। अब मान लो ये सुबह का समय है। अगर मान लो कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये ईस्ट है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। नॉर्थ से कहाँ आ रहा है अभी बताओ, साउथ की तरफ। तो इस आदमी की, मान लो ये ए आदमी आपका, ये कौन सा आदमी है, ए। तो ए की जो छाया होगी वो कभी भी सन की तरफ नहीं बनेगी, कभी भी सन की तरफ नहीं बनेगी, सन के अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये, अगर ये आदमी इधर आ रहा है तो इस साइड नहीं बनेगी, इसकी जो छाया होगी वो किस साइड बनेगी भी बताओ, इस साइड बनेगी। समझ गए इस चीज को। अपोजिट आपको छाया बनानी है। जैसे मान लो कोई आदमी बी है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी साउथ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो इस आदमी की जो छाया बनेगी वो भी इधर नहीं बनेगी, इधर कभी भी नहीं बनेगी छाया। छाया जो बनेगी वो किस साइड बनेगी, आपकी इस साइड। तो ये छाया इसकी आपकी बन जाएगी कौन सी तरफ, ये बताओ, इस तरफ बन जाएगी। समझ गए इस चीज को। मान लो मान लो ये सन है, और सन के मान लो सामने से कोई आदमी आ रहा है। जैसे मान लो ये सन है ईस्ट में, ठीक है। और ये आपने देख लिया कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट। मान लो कोई आदमी इस तरफ आ रहा है, ये ए आदमी। तो इसकी छाया कभी भी इसके सामने नहीं होगी, इसके कहाँ होगी भी बताओ, पीछे की तरफ। कहाँ होगी, इसके पीछे की तरफ होगी, ना कि सन की तरफ होगी। अगर कोई आदमी इस साइड से इस साइड आ रहा है, ये बी है, सूर्य से इस साइड आ रहा है, तो इसकी छाया कभी भी पीछे की तरफ नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी भी बताओ, उसके आगे की तरफ। यानी मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि जो आपका शेडो होगा वो कभी भी सन की तरफ नहीं गिरती है, सूर्य की तरफ नहीं गिरती है। सूर्य से कहाँ बढ़ती है तो दूर की तरफ। जैसे ये आदमी इधर आया तो इधर इसकी छाया नहीं होगी कभी भी, इसकी इस तरफ होगी। इधर से इधर आया तो इस तरफ नहीं होगी, इसके इस साइड होगी। मैं मान लो इस तरफ जा रहा हूँ तो सन की जो छाया, मेरी जो छाया होगी वो कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। कोई उधर से इधर आ रहा है तो उसकी छाया पीछे नहीं होगी, उसकी कहाँ पड़ेगी भी बताओ, जस्ट सामने। यानी सन की तरफ नहीं पड़ेगी, बाकी उसके अपोजिट वो क्या हो जाएगी, आपकी छाया गिर जाएगी। ठीक है। तो ये तो हुआ ईस्ट का टाइम। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला जब आपका सनसेट होता है, क्या होता है अभी बताओ, सनसेट, सूर्यास्त होता है। देखो ध्यान से, जब सनसेट होता है तो आप बोलोगे सर सनसेट के टाइम पर, सूर्यास्त के समय जो आपका सूर्य होता है वो कौन सी साइड होगा अभी बताओ, वेस्ट की तरफ। तो ये ले लो, ये वेस्ट साइड है और इस तरफ क्या हो गया आपका अभी बताओ, सूर्य। सेम प्रोसेस अपन यहाँ यूज करेंगे, ये सन हो गया। मान लो आपके सामने कोई आदमी इस साइड आता है, इस साइड आता है, नीचे से ऊपर की तरफ, मान लो ए आया, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो इसकी छाया इस साइड कभी नहीं पड़ेगी, इसकी छाया कौन सी साइड पड़ेगी भी बताओ, इस साइड पड़ेगी। तो मैंने गोला कर रखा है। अगर मान लो कोई आदमी ऊपर से यानी नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो उसकी छाया इस साइड कभी भी नहीं पड़ेगी, बी की छाया। बी की छाया कौन सी साइड पड़ेगी भी बताओ, इसी साइड, यानी सन के जस्ट अपोजिट में गिर जाएगी। मान लो कोई आदमी इधर से इधर आ रहा है, कोई आदमी इधर से इधर आ रहा है, तो इस सी आदमी की छाया इस साइड कभी नहीं पड़ेगी, यानी पीछे की तरफ कभी नहीं पड़ेगी, उसके जस्ट कहाँ बनेगी भी बताओ, सामने। और कोई आदमी सन की तरफ जा रहा है तो कभी भी उसकी छाया सन की तरफ, यानी सन की तरफ नहीं पड़ेगी, आगे की तरफ। उसकी छाया जो पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी भी बताओ, इस साइड पड़ेगी, ये डी की छाया। समझ गए इस चीज को। यही सेम प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है कि जो छाया, अगर इतना खेल आप समझ गए तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इतना सही है कि जो सन होता है उसके अपोजिट साइड में हमेशा क्या होती है, आपकी छाया गिरती है। जैसे मान लो नॉर्थ से ईस्ट आ रहा है तो सॉरी, नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो अपोजिट बनेगी, इधर भी अपोजिट। इधर जा रहा है तो पीछे, वहां से यहाँ आ रहा है तो पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ गिरेगी। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि छाया सन की तरफ कभी भी नहीं जाएगी। छाया जो होती है हमेशा सन के कहाँ होती है, अपोजिट आपके होती है। समझ गए इस चीज को। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके द्वारा अपन इनको अच्छे अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो जैसे मैंने आपके लिए जो आपको दिख रहा होगा इस पे डायग्राम मैंने आपको बना रखे हैं, उन डायग्राम के थ्रू अपन और चीजें समझेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि जो डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से क्या होती है। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर इसमें, देखो ये है सन, ये क्या है अभी बताओ, सन है। और ये कौन सी साइड में है अभी बताओ, आपकी ईस्ट में है। ये कौन सी साइड में है अभी, आपका ईस्ट में है। ये सन जो है आपका ईस्ट में है। अब देखो इसके अंदर क्या है। अगर कोई आदमी देखो नॉर्थ से इधर आ रहा है, ये रहा आदमी, तो इस आदमी की छाया देखो कहाँ गिर रही है, इस साइड। यानी सन के कहाँ गिर रही है अभी बताओ, अपोजिट साइड आपकी छाया गिर रही है। वैसे ही कोई आदमी सन के सामने इधर से इधर आ रहा है तो उसकी छाया इधर कभी नहीं पड़ रही है। इसकी जो छाया है वो किस साइड गिर रही है, बताओ आपकी इस साइड पड़ रही है।
समझ गए चार्ट से कि आदमी को इधर से इधर जा रहा है तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी छाया इधर आएगी। देखो नॉर्थ वाले आदमी की शेडो हमेशा कहाँ होगी भी बताओ, वेस्ट की तरफ, या जो इस तरफ होगी पीछे की तरफ, वेस्ट की तरफ हो जाएगी, ठीक है। साउथ वाले आदमी की भी शेडो कहाँ होगी भी बताओ, वेस्ट की तरफ ही होगी, यानी उसके अपोजिट गिरेगी, यानी उसके क्या गिरेगी भी बताओ, अपोजिट साइड हमेशा उसकी छाया है जो गिर जाएगी। समझ गए इस चीज को। फिर बताओ यहां देख लो, अगर कोई आपका सन जो है वो सनसेट हो, यानी सनसेट का मतलब है जब सूर्य छिपता है, तो अगर आपका वेस्ट में है, कौन सी साइड में है भी तो वेस्ट में, तो भी क्या कंडीशन होती है। मान लो कोई आदमी नॉर्थ में है, नॉर्थ से इधर आ रहा है, तो उसकी छाया किस साइड होगी भी बताओ, ईस्ट की तरफ। ये कौन सी साइड होगी भी बताओ, ईस्ट की तरफ। सेम ऐसे ही साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगा, देखो ये आदमी जा रहा है, तो इसकी जो साइड होगी वो भी कौन सी साइड होगी भी बताओ, ईस्ट की तरफ। यानी यहाँ जो रूल है मैंने नीचे नोट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, सन जिस डायरेक्शन में होता है शैडो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। यानी सन जिस डायरेक्शन में होता है शैडो उसकी हमेशा क्या होती है भी तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी अगर सन वेस्ट में है तो सभी जो शैडो होंगी वो कहाँ होंगी, आपकी ईस्ट में। और अगर सन आपका जो है वो किस में है, ईस्ट में, तो सब की सब जो शैडो होंगी वो किस में होंगी भी बताओ, वेस्ट में आपकी वो याद हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को। तो ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। इसका निचोड़ जो निकलता है वो यही निकलता है कि जो शैडो होगी वो हमेशा कहाँ गिरेगी भी बताओ, सन के अपोजिट डायरेक्शन में वो आपके गिर जाएगी। समझ गए इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जो शैडो होती है वो हमेशा कौन सी तरफ गिरती है भी बताओ, सन के अपोजिट डायरेक्शन में गिरती है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक आदमी, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस, एक घर की ओर सुबह 8 बजे। अब देखो सुबह के 8 बजे हैं, इसका मतलब सन कौन सी साइड होगा, ये तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि जो सन होगा वो कौन सी साइड होगा भी बताओ, ईस्ट साइड होगा, पूर्व की तरफ। तो मैं ये बना लेता हूँ, ये हो गया सन। आप ये सन है ईस्ट साइड, ये कौन सी साइड होती है भी बताओ, ईस्ट होती है। ये लो अपने क्या बना लिया भी बताओ, सन बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, और आदमी अपने घर की ओर 8 बजे से चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं तरफ पड़ती है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। अब ये बताना है आपको कि उसकी छाया है वो किस तरफ पड़ती है, अभी बताओ दाएं तरफ। वो अपने घर की तरफ जा रहा है और सुबह का समय है 8 बजे का। अब आप एक चीज बताओ, अपन अभी अभी पढ़ के आए हैं कि उसकी परछाई उसके दाएं तरफ पड़ती है। अब परछाई दाएं तरफ कब पड़ सकती है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, परछाई दाएं तरफ तभी पड़ सकती है जब आदमी या तो नॉर्थ से साउथ हो, या साउथ से कहाँ जाए, नॉर्थ में। वो चेक कर लेंगे अपन कहाँ बनती है दाएं में, एक में बाएं पड़ेगी एक में दाएं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या, ईस्ट में आए तो इसका मतलब उसके पीछे पड़ेगी, ठीक है। वेस्ट में जाए इसका मतलब उसके कहाँ पड़ेगी भी बताओ, जैसे मान लो कोई इसकी तरफ आ रहा है तो पीछे पड़ेगी, कोई सामने से इधर की तरफ जा रहा है तो उसके जस्ट सामने पड़ेगी। तो लेफ्ट राइट का तो झंझट नहीं है उसमें। तो लेफ्ट राइट केवल कहाँ पड़ती है भी बताओ, जब कोई आदमी या तो नॉर्थ में जाता है या फिर कहाँ जाता है भी बताओ, साउथ में। तो अपन दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। मान लो कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, कहाँ आ रहा था भी बताओ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी छाया जो पड़ेगी वो बताओ इस साइड गिरेगी कि नहीं गिरेगी, जो मैंने ऐसे डायग्राम सा बनाया है। बताओ ए की छाया सन के अपोजिट गिरेगी, सन की तरफ तो नहीं पड़ेगी, तो ये गिर जाएगी। क्या ये उस आदमी के खुद के राइट साइड है। आप बताओ जब कोई आदमी साउथ की तरफ जा रहा है तो ये इसका राइट नहीं हुआ क्या, और ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट। और आपको भी क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि उसकी परछाई उसके दाएं तरफ पड़ती है, इसका मतलब जो आदमी है वो ऊपर से कहा, नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे का मतलब नॉर्थ से कहाँ जा रहा है भी बताओ, साउथ की तरफ। तो आपको यही बताना था कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो किस दिशा में जाएगा भी बताओ, साउथ में वो आदमी जाएगा, ठीक है। अगर ये आदमी नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाता, ऐसे जाता, तो ये इस आदमी की जो परछाई होगी वो इस तरफ तो नहीं गिर सकती थी क्योंकि इस तरफ सन है। तो इसकी जो परछाई गिरती वो इस साइड गिरती, और ये इसके कौन सी साइड होती भी बताओ, लेफ्ट में होती। और लेफ्ट में आपके लिए नहीं बोला गया, आपको किसके बारे में पूछा गया भी बताओ, राइट के बारे में। तो अगर लेफ्ट होता तो मैं बता देता कि वो नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन राइट के बारे में बोला है तो मैं बोल दूंगा कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है भी बताओ, साउथ में आपका जा रहा है।
समझ गए अच्छे से। अपने अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में भी बता रखा था कि आपकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में गिर रही थी, लेफ्ट में नहीं गिर रही थी, है ना। और लेफ्ट में तभी गिर रही है जब नॉर्थ से कहाँ जा रहा है अभी बताओ, साउथ में। एक बार फिर से देख लो। देखो आदमी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट में गिर रही है, ये उसका लेफ्ट होता है। और अगर ये देखो लेफ्ट हो गया उसका, यहाँ से आ रहा है तो उसका क्या बन गया अभी बताओ, ये राइट। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे अपना ये जो क्वेश्चन है अपन ने सोल्व किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्या है अभी बताओ। सुबह गंगाधर सूर्य उदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ पड़ती है, तो इसका मुंह किस दिशा में था। देखो अच्छा क्वेश्चन है। गंगाधर भाई, गंगाधर को तो जानते हो आप, शक्तिमान वाला है ना। तो सुबह गंगाधर जो है वो सूर्य उदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है। सूर्य उदय का मतलब होता है जब सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह का जब टाइम होता है तो आपको पता है कि जो सूर्य होगा वो कौन सी साइड होगा अभी बताओ, ईस्ट में। ईस्ट में होगा। ये लो सन बना दिया मैं। ये लो अपने क्या बना दिया अभी बताओ, सन आपने बना दिया। ठीक है, अब सूर्य उदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है, मतलब कोई सामने खंबा है उस खंबे की ओर चलता है। और आपको बोला है कि खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ पड़ती है। खंबे की परछाई किसके दाईं तरफ पड़ती है अभी बताओ, उसके जो गंगाधर है उसके राइट साइड गिरती है। तो आपको बताना है कि उसका मुंह है किस दिशा में। अब दो चीज हो सकती है, दोनों बिल्कुल मैं बेसिक से समझाता हूँ दोनों कंडीशन। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इस तरफ खंबा हो आपका, इस तरफ क्या हो, पोल हो, और जो गंगाधर है वो नीचे से कहाँ जा रहा है अभी बताओ, ऊपर की तरफ। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ईस्ट में आपका सन है, ईस्ट में आपका क्या है अभी बताओ, सन है। और एक कंडीशन होती है गंगाधर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, सामने उसके क्या हो भी बताओ, पोलो। अब आप अपने आप एक को गलत कर दोगे, एक को सही कर दोगे। कैसे करोगे वो समझो। देखो एक कंडीशन ये ऊपर वाली बन गई, एक कंडीशन आपकी कहाँ बन गई, नीचे वाली। देखो कैसे सही करोगे। आप एक चीज बताओ, ये गंगाधर है। अब गंगाधर इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से, या पोल इसके सामने है, तो पोल की छाया बताओ कहाँ होगी। आप बोलोगे सर पोल की छाया ये होगी। मैं पूछ रहा हूँ गंगाधर की छाया कहाँ होगी, तो आप बोलोगे ये जो छाया होगी वो किसकी होगी, गंगाधर की। दोनों छाया आपने बना दी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन में हो तो इस साइड में जो छाया होगी वो किसकी होगी, गंगाधर की। ये आपका क्या है अभी बताओ, पोल है। तो पोल की जो छाया होगी वो किस साइड होगी, वो भी आपकी किस साइड होगी, ये बताओ दोनों कंडीशन आपने बनाई कि नहीं बनाई। आप बोलोगे सर मैंने दोनों कंडीशन बना दी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो बोला है जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग अपन अपन इसको सही कर देंगे। कौन सी कंडीशन सही होगी वो पता चल जाएगा क्वेश्चन में। आपको बोला है सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय के बाद आपने इसको चला दिया, ठीक है। फिर बोला है कि सूर्य उदय के बाद जब चलता है वो खंबे की तरफ, तब क्या होता है कि खंबे की परछाई, खंबा है उसकी छाया या उसकी परछाई शैडो उसके दाईं तरफ पड़ रही है। उसके दाईं का तरफ मतलब गंगाधर के कौन सी साइड पड़ रही है, दाईं तरफ। अब बताओ गंगाधर के राइट साइड छाया कौन से में पड़ रही है, यहां बताओ। क्या ये गंगाधर है, गंगाधर के राइट साइड कभी भी छाया पड़ सकती है क्या। आप बोलोगे सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस कंडीशन में मैंने गंगाधर के राइट साइड छाया गिर दूंगा इसका मतलब मेरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की तरफ कभी भी छाया नहीं होती है। तो पहली कंडीशन मेरी क्या होगी, गलत। अब दूसरी कंडीशन आओ, गंगाधर ये रहा, इसके राइट साइड बताओ छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, गंगाधर की भी पड़ रही है। और पोल की छाया इस साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है अभी बताओ, राइट साइड है कि नहीं है। इसका मतलब जो मेरी कंडीशन सही होगी वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी सेकंड वाले। क्योंकि गंगाधर ऊपर से नीचे आ रहा है तो गंगाधर की छाया भी इधर, खंबे की छाया भी इधर हो जाएगी। तो गंगाधर के राइट साइड खंबे की भी पड़ रही है और गंगाधर की खुद की भी पड़ रही है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो गंगाधर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ का मतलब वो कौन सी दिशा में जा रहा है भैया आपका, साउथ में। नॉर्थ से कहाँ जा रहा है वो, साउथ। और साउथ नंबर ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट बस एक ही याद रखना है कि जो छाया होती है, शैडो जो होती है वो हमेशा सन के कहाँ पड़ती है भी बताओ, अपोजिट साइड आपकी गिरती है। ये याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शाम के समय कौन सा समय है भी बताओ, आपका शाम का समय है। शाम के समय धूप में ए और डी एक दूसरे की ओर उन्मुख है, यानी दो आदमी हैं ए और डी, वो एक दूसरे की तरफ क्या है भी बताओ, मुख किए हुए हैं। व्यक्ति ए की छाया व्यक्ति डी के दाहिने ओर है, व्यक्ति ए की छाया व्यक्ति डी के कहाँ है भी बताओ, दाहिने ओर। तो डी का मुख किस दिशा में होगा।
पहली बात, आपको ये चेक करना है कि शाम के समय जब होता है तो सन आपका कौन सी साइड में होता है, अभी बताओ, वेस्ट। चलो ये मैंने क्या बना दिया, अभी बताओ, सन बना दिया। ठीक है। अब सेम वही चीज है, ध्यान से देखना, मैं दोनों कंडीशन बना के समझा रहा हूं आपको। बाकी अगर आपने अच्छे से समझा है तो फिर आपको दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर मेरा दिमाग में सीधा मैं बना लूंगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो। मैंने दो कंडीशन बना ली, मैंने दो कंडीशन बिल्कुल आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब क्या बोला है, व्यक्ति ए की छाया डी के दाहिने ओर गिर रही है। व्यक्ति ए की छाया जो होगी वो किसके दाहिने ओर गिरेगी, डी की। अब कंडीशन आपके पास दो ही हो सकती हैं, क्या कि ए है वो कहाँ जाता हो, बताओ, साउथ में, और डी है वो कहाँ जाता हो आपका, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। या हो सकता है डी कहाँ जाता हो, साउथ की तरफ, और ए आपका कहाँ जाता हो, भी बताओ, नॉर्थ की तरफ। यही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। अब मैं छाया बनाता हूँ। ए की छाया किधर गिरेगी, भी बताओ, ये रहा ए की छाया। डी की छाया कहाँ गिरेगी, भी बताओ, ये रही आपकी डी की छाया। नीचे वाली कंडीशन में अगर मैं देखूंगा तो ये जो छाया गिरेगी वो कौन सी गिरेगी, भी बताओ, डी की, और ये जो छाया गिरेगी वो कौन सी गिरेगी, भी बताओ, ए की। दोनों मैंने बना दिए। अब अपन जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट जो होगा वो एक कंडीशन को क्या कर देगा, भी बताओ, आपका गलत कर देगा। एक कंडीशन को क्या करेगा, गलत, और जो सही होगी उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर बता देंगे। आपको क्या बोला है, शाम का समय था, शाम का समय आपने बना दिया, वेस्ट में बना दिया। व्यक्ति ए की छाया डी के दाहिने ओर, डी के दाहिने ओर छाया होनी चाहिए, डी के दाहिने ओर छाया। तो ये बताओ, डी के दाहिने ओर छाया गिर रही है, गिर रही है सर, इसमें तो गिर रही है, डी के दाहिने ओर ही गिर रही है दोनों। इसमें आओ, डी के दाहिने ओर, दाहिने ओर तो ये होता है, क्या कभी भी सूर्य की तरफ छाया गिरेगी, नहीं गिरेगी। इसका मतलब ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, गलत। सेकंड कंडीशन तो मेरी क्या होगी, गलत। सही कौन सी होगी, फर्स्ट। और फर्स्ट में भी चेक कर लो, व्यक्ति ए की छाया, तो व्यक्ति ए की छाया ये रही, क्या ये डी के राइट साइड नहीं है, क्या आप बोलोगे सर राइट साइड में ही है। तो राइट साइड गिर रही है, तो आपको बताना है, तो व्यक्ति डी के दाहिने है, तो बताओ डी का मुख किस दिशा में, तो डी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ यानी कौन सी दिशा में मुख किए हुए है, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ में किया। ऊपर की साइड कौन सा हो गया, अभी बताओ, नॉर्थ में। यानी वो आदमी जो जा रहा है वो कौन सी साइड में जा रहा है, अभी बताओ, नॉर्थ साइड। और नॉर्थ साइड का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। ऐसे क्वेश्चनों में नॉर्थ और साउथ की तरफ ही मुख होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट में क्या होता है, आगे पीछे आपकी छाया गिर जाती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। एक दिन एक व्यक्ति अपने घर की छत पर टहलते हुए दक्षिण दिशा में जाता है और वह दाएं मुड़ता है और अपने पीछे अपनी परछाई पाता है। आप उस समय के बारे में क्या कह सकते हैं जिस समय टहलने के लिए वो गया था, ये आपको बताना है। नून होगा, नाइट होगा, मॉर्निंग होगा, या इवनिंग आपका होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझो, ध्यान से देखना। आपको क्या बोला गया है, एक दिन एक व्यक्ति अपने घर की छत पर टहलते हुए दक्षिण दिशा में जाता है, वो साउथ में जाता है, और वह दाएं मुड़ता है और अपने पीछे अपनी परछाई पाता है। तो आप इस समय के बारे में क्या कह सकते हैं जिस समय वो टहलने के लिए गया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है। क्या है, ध्यान से देखो। कोई छत थी भी, किसी आदमी छत पे टहल रहा था, और वो शुरू में जाता है साउथ में। तो मान लो वो यहाँ से चला, और यहाँ से साउथ में चला, मतलब नीचे की तरफ वो चल गया साउथ में। ठीक है। अब बोला है कि वो राइट साइड घूमता है। अब वो कहाँ घूमता है, भी बताओ, राइट साइड आपका। अब वो जो है वो कहाँ घूमेगा, भी बताओ, राइट साइड की तरफ। अब वो राइट साइड की तरफ घूमेगा, तो वो राइट साइड की तरफ यानी ये राइट, और ये क्या हो जाएगा भाई, आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो राइट साइड है, राइट साइड की तरफ अगर वो घूमेगा तो राइट साइड का मतलब होगा इस तरफ आएगा। इस तरफ घूमा, चलो ठीक, इस तरफ घूम लिया। यानी अब वो कौन सी दिशा में जाने लगा, आप बोलोगे सर इस साइड होती है वेस्ट। इस साइड क्या होती है, वेस्ट होती है। वेस्ट की तरफ वो जाने लग गया। फिर क्या बोला, वह दाएं ओर मुड़ता है और अपने पीछे अपनी परछाई पाता है। अब देखो ध्यान से, जैसे मेरा मान लो फेस इस तरफ है और मेरी परछाई कहाँ गई, मैं तो पीछे की तरफ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पीछे परछाई कब हो सकती है, पीछे परछाई तभी होगी, देखो, अगर सन इस साइड हुआ तो आपकी परछाई कहाँ होगी, इसके जस्ट आगे की तरफ होगी। लेकिन अगर सन इस साइड हुआ,
सन आपका कौन सी साइड हुआ, इस साइड। तो परछाई कभी भी सन की तरफ नहीं होगी, जस्ट उसके उल्टा होगा। तो ये जो परछाई होगी इस आदमी की वो यहाँ गिरेगी, और यहाँ गिरने का मतलब उसके पीछे गिर रही है कि नहीं गिर रही। और आप बताओ कि सन वेस्ट में कब होता है, सन आपका वेस्ट में कब होता है। तो आप बोलोगे सर इवनिंग के टाइम पर। कौन से टाइम पे होता है बताओ, इवनिंग के टाइम पर। तो इवनिंग के टाइम पर जो आपका सन होगा वो कौन सी साइड में होता है बताओ, वेस्ट में। इसका मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग, आपको छाया के अकॉर्डिंग बताना था कि वो आदमी कौन से टाइम घूम रहा था। तो अपने को पता है कि पीछे छाया एक ही कंडीशन में पड़ती है, जब आदमी कौन सी दिशा में जाता है, वेस्ट में जाता है। वेस्ट में जा रहा है तो उसकी छाया उसकी जस्ट पीछे गिर जाती है। और वेस्ट में जाने का मतलब, वेस्ट में सन होने का मतलब वो कौन सा टाइम है, वो टाइम होगा आपका इवनिंग होगा। वो कौन सा होगा भी बताओ, इवनिंग। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है भाई बताओ। आपको बोला गया है क्वेश्चन में, मोहन और विनय है वो दो भाई हैं और एक दूसरे की तरफ क्या किए हुए हैं भाई बताओ, मुख किए हुए हैं। मोहन की छाया विनय के बाईं ओर गिरती है, तो मोहन किस दिशा की ओर कर रहा है। अब आपको दो कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, अपन अब सीधा भी कर सकते हैं। देखो मोहन विनय एक दूसरे की तरफ खड़े हैं, मोहन की छाया विनय के बाईं ओर पड़ती है, मोहन किस दिशा की ओर मुख कर रहा है। अब देखो ध्यान से, आप एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है क्या भाई इसमें, कि सुबह का समय है या फिर कौन सा है भाई बताओ आपका, शाम का समय। कोई भी टाइम नहीं दे रखा। मोहन और विनय दो भाई हैं, एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े। मोहन की छाया जो है वो विनय की बाईं ओर पड़ती है, तो मोहन किस दिशा की ओर मुख किए है ये आपको बताना है। तो इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल होती हैं। आपको इसमें टाइम नहीं दे रखा है अगले ने, कि टाइम कौन सा है, सुबह का समय है शाम का। तो अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, पूरी कंडीशन बनाओगे, और ऐसी कंडीशन आपकी दो बनेगी। एक कंडीशन आपकी ईस्ट में होगा सन तब भी बनेगी, और एक बनेगी आपकी वेस्ट में होगा तब भी बनेगी। लेकिन क्या मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ क्या इसके अंदर की कौन सा होगा, नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें मेरे को क्या नहीं दे रखा है अभी बताओ, टाइम नहीं दे रखा है। तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर कौन सा करूंगा, कांट डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। हालांकि आप बता पाओगे, लेकिन कंडीशन कितनी बनेंगी, दो। कौन कौन सी बनेंगी देखो ध्यान से। से मान लो अगर सन हुआ कौन सी साइड में, ईस्ट में। सन कौन सी में हुआ अभी बताओ, ईस्ट में हुआ। तो आपको बोला है मोहन और विनय दो भाई हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। मोहन की छाया विनय के बाईं ओर गिरती है, मोहन की छाया विनय के बाईं ओर गिरती है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब विनय तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और मोहन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ मोहन की छाया गिरेगी। ठीक है, और आपको यही बोला है कि मोहन की छाया विनय के कहाँ गिरती है अभी बताओ, बाईं साइड। तो ये गिर गया। ठीक है, इस साइड आपने इसको डाल दी। फिर बोला है तो मोहन किस दिशा में, तो इसके अकॉर्डिंग मोहन जो होगा वो कहाँ होगा अभी बताओ, साउथ में। इसके अकॉर्डिंग कहाँ होगा अभी बताओ, साउथ में वो बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या बोला है आपको, वो पढ़ लेते हैं अपन। आपको बोला है कि मोहन, एक जो कंडीशन बनेगी वो ये भी तो बन सकती है ना, कि सन आपका कहाँ हो भी बताओ, वेस्ट में। सन आपका कहाँ हो भी बताओ, वेस्ट में हो। ठीक है, अब आपको भी वही कंडीशन बनानी है कि मोहन की छाया विनय के बाईं ओर। तो विनय के बाईं ओर अगर आपको छाया बनानी है, विनय के बाईं ओर छाया बनानी है, तो कब हो सकता है, जब विनय नीचे ऊपर से नीचे जाए और ये आपका कौन हो भी बताओ, मोहन। देखो विनय की छाया ये गिरेगी और मोहन की छाया भी ये गिरेगी, ये मोहन होगा और ये विनय। आपको बोला है मोहन की छाया, मोहन की छाया विनय के कहाँ गिरनी चाहिए भी बताओ, लेफ्ट में। विनय के कहाँ गिर रही है भी बताओ, लेफ्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मोहन किस दिशा में जा रहा है भी बताओ, नॉर्थ में। इसके अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में जा रहा है भी बताओ, नॉर्थ में। अब आपने दोनों बना दिए और दोनों में आपने देखा कि जो छाया है वो कौन सी है भी बताओ आपकी, एक के अकॉर्डिंग साउथ आ रहा है, एक के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है भी बताओ, नॉर्थ आ रहा है। और साउथ और नॉर्थ दोनों किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें केवल उत्तर है। उत्तर अकेला उत्तर सही नहीं है, उत्तर पश्चिम नहीं है। साउथ अकेला साउथ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये टाइम नहीं दे रखा है कि कौन सा टाइम है। साउथ वेस्ट तो होगा नहीं। तो अपन इसमें जो आंसर करेंगे वो कौन सा करेंगे भी बताओ, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो, ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिक्स टाइम नहीं दे रखा है कि वो सुबह का समय है या फिर रात का समय, शाम को समय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको बोला है कि प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया 12 कमान में तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे गिरती है। इसलिए 12 कमान के सापेक्ष गोल गुंबज की दिशा क्या होगी ये आपको बताना है। ध्यान से देखना क्या बोला गया है। प्रतिदिन सुबह, सुबह का जब समय होता है तो सुबह के समय जो आपका सन होता है वो कौन सी साइड होगा भी बताओ, ईस्ट में। वो कहाँ होगा भी बताओ, आपका ईस्ट में होगा।
ठीक है, तो ये देखो ध्यान से क्या बोला गया आपको। प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया 12 कमान में तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे गिरती है। तो इसलिए 12 कमान के सापेक्ष गोल गुंबज किस दिशा में है। अब देखो क्या बोला है, दो चीज है, एक गोल गुंबज है, एक क्या है विवतो 12 कमान। तो गोल गुंबज की छाया 12 कमान पे गिरती है, 12 कमान की छाया किस पे गिरती है, गोल गुंबज पे, अलग अलग टाइम पे। तो सुबह के समय क्या होता है, गोल गुंबज की छाया 12 कमान पे होती है। तो मान लो अगर गोल गुंबज आपका यहाँ हुआ, मान लो गोल गुंबज आपका कहाँ हुआ, यहाँ, तो गोल गुंबज की छाया जो होगी वो किस पे गिरेगी भी बताओ, इसकी छाया तो इधर गिरेगी। तो ये मान लो यहाँ कौन हुआ, 12 कमान, तो 12 कमान पे गिर जाएगी इसकी छाया। ठीक है, 12 कमान में इसकी गिर गई। ठीक है, इसी प्रकार शाम को, तो शाम को समय क्या होता है अभी बताओ, शाम को समय जो होगा, अगर ये कंडीशन होती है तो शाम को समय सूर्य आपका इस साइड होगा, और अगर 12 कमान यहाँ है तो इस 12 कमान की छाया कहाँ गिरेगी भी बताओ, गोल गुंबज के ऊपर। गोल गुंबज के ऊपर किसकी छाया पड़ेगी भी बताओ, 12 कमान, क्या यही बोला है। इसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे गिरती है। इसलिए 12 कमान के सापेक्ष, 12 कमान के सापेक्ष आपको बताना है कि गोल गुंबज किस दिशा में है। तो 12 कमान से अगर मैं इधर देखूंगा तो गोल गुंबज इधर होता है, और ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी भी बताओ, ईस्ट होगी। ये वाली साइड कौन सी होगी, ईस्ट। तो ईस्ट जो मेरा होगा वो क्या होगा भी बताओ, राइट आंसर। और ईस्टर्न साइड कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो इसमें मैंने ईस्ट और वेस्ट ही क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में जब होता है तो वो तो लेफ्ट में गिरता है, वो तो कहाँ गिरता है अभी बताओ, लेफ्ट और राइट साइड में होता है। जैसे मैं अगर यहाँ किसी को बना देता हूँ गोल गुंबज की, मान लो ये गोल गुंबज बना दिया, ये 12 कमान बना दिया, तो इसकी छाया इधर गिर जाएगी, इसकी छाया इधर गिर जाएगी, क्या एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने नॉर्थ और साउथ में नहीं लिया, तो इसको लेना होगा आपको ईस्ट और वेस्ट में। तो आपको जैसे जैसे बोला था कि जैसे सुबह बोला था कि गुंबज की छाया 12 कमान पे, तो ये गुंबज होगा तो इसकी छाया 12 कमान पे, सुबह अपोजिट गिरेगी। शाम को सेम कंडीशन, 12 कमान की छाया कहाँ गिर जाएगी, गोल गुंबज। और फिर आपको बोला है कि 12 कमान के सापेक्ष है वो गोल गुंबज किस दिशा में होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। चलो ये देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, शाम को एक व्यक्ति सूर्यास्त के तत्काल पहले, सूर्यास्त के तत्काल पहले यानी शाम के समय, तो शाम का समय हो गया, शाम के समय आपको पता है सन कौन सी साइड होगा, इस साइड। चलो ठीक है, आपको बोला क्या गया है अभी बताओ। उसकी पत्नी ने उसे कहा, एक आदमी है वो टहल रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी छाया उसके दाईं ओर है। यदि पत्नी पुरुष के विपरीत दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुख किस दिशा में। अब ध्यान से देखो, ये पॉसिबल तभी हो सकता है, विपरीत दिशा का मतलब हो गया ये, और बाएं दाएं का मतलब है एक आदमी नॉर्थ से साउथ जाएगा, एक कहाँ जाएगा बताओ, साउथ से नॉर्थ। यही होता है, तभी जाके बाया और दाया बता पाते हैं। अब देखो क्या बोला है, अमन ए मैन वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट, हिज वाइफ सेड दैट हिज शैडो का मतलब, हिज का मतलब होता है मैन, आदमी के लिए आता है। तो आदमी की जो छाया है वो फेल ऑन हर राइट, वो औरत के राइट साइड पड़ रही है। आदमी की जो छाया है वो कहाँ पड़ रही है तो औरत के राइट साइड। अब औरत के राइट साइड कब पड़ती है, अगर औरत यहाँ होगी, यानी ये अगर फीमेल होगी, तभी बताओ इसके राइट साइड कोई छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये तो फीमेल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा अभी बताओ, मेल। अब देखो मेल की छाया इस साइड होगी, ठीक है, इस साइड किसकी छाया होगी, फीमेल की। और आपको भी यही बोला है कि हिज शैडो यानी आदमी की छाया फेल ऑन हर राइट, हर राइट का मतलब उस लड़की के कहाँ गिरेगी भी बताओ, राइट साइड। तो बताओ ये जो आदमी की छाया है वो आदमी के राइट साइड है कि नहीं है, तो ये राइट साइड हो गई। तो आपको बताना है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं वो आपको बता ही रखा है। तो आपको बताना है कि पत्नी का मुख किस दिशा में था, यानी उस लड़की का मुख किस दिशा में था। तो ऊपर की ओर है, ऊपर का मतलब क्या होगा भी बताओ, नॉर्थ की तरफ। कौन सी तरफ होगा भी बताओ, नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ की तरफ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ए ऑप्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चन अपने किए थे वो डिपेंड करते थे अपने जो छाया पे डिपेंड थे। ठीक है, कल जो टाइप पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे इसमें लगभग ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द ट्रेन स्मोक के हैं यानी धुएं के हैं, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, जो योगा पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, अपन ने छाया वाले क्वेश्चन पढ़े जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कल की क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करें।